तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ एहसन फातिमा। तो उत्तराखंड से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है और बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही। उत्तराखंड सरकार का यह बड़ा फैसला। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ तमाम ऐसी चीजें जहां पर पाबंदियां अब देखी जा रही है। अब बोर्ड की परीक्षा 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है और यही वजह है कि कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, क्योंकि देवभूमि में पहाड़ पर लगातार कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते देख यहां पर छात्रों पर संकट न मंडराए और यही वजह है कि परीक्षा को रद्द किया गया, 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में भी ये फैसला लिया गया था। अब उत्तराखंड में भी सरकार ने ये फैसला ले लिया है। 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। बढ़ते संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड में लगातार छोटा सा राज्य है और वहां पर लगातार कोरोना बढ़ रहा है। हालात को काबू करने के लिए ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो हरिद्वार में मेला चल रहा है, कुंभ मेला, उसको लेकर भी कई निर्णय लिए गए हैं। अब सांकेतिक मेला करने की यहाँ पर बात की जा रही है और साथ ही साथ अब देखिए परीक्षाएं रोकने की बात सामने आई है। 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हालात को देखते हुए जान है तो जहान है और यही वजह है कि ये इसके बाद भी हो जाएगा जब कोरोना का खतरा घटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मांग चल रही थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर पोस्टपोन किया जाए और सरकार ने ये फैसला ले लिया। और साथ ही साथ देखिए, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी और ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई सही तौर से नहीं हुई है और यही वजह है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है स्टूडेंट्स को। और ये फैसला सरकार की तरफ से, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकती है और इसके लिए बाकायदा सेंटर की ज़रूरत भी पड़ेगी और यही वजह है कि इस परीक्षा को रोकने का और रद्द करने का फैसला लिया गया है। अब ये परीक्षाएं कब होंगी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः ये परीक्षा जल्द कराई जाए जब हालात काबू में होंगे, क्योंकि कोरोना का संकट हर जगह देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से कई चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। परीक्षाएं भी पिछले 1 साल से प्रभावित हो रही हैं बच्चों की। यहाँ पे अब देवभूमि में ये फैसला ले लिया गया है कोरोना के मद्देनजर। 10वीं की परीक्षा को रद्द किया गया है और 12वीं की परीक्षा को स्थगित किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा फैसला ले लिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने और अब उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है। वैसे भी केंद्र की तरफ से सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर भी फैसला ले लिया गया है। 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है, 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा इसलिए भी स्थगित की गई है क्योंकि ये कराना ज़रूरी है। बच्चों का एंट्रेंस भी होना होता है, आगे का भविष्य भी देखना होता है, साल की बर्बादी ना हो, उसको लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। अब इन खाली दिनों में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बचे हुए सब्जेक्ट को कैसे रिपीट किया जाएगा, ये जिम्मेदारी अब स्कूल प्रबंधन की हो जाएगी, शिक्षक की हो जाएगी और तमाम ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स के सामने आने वाली है।
सुमित सैनी संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं खबर पर जानकारी देने के लिए। सुमित, इसे हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे, कोरोना उत्तराखंड में बढ़ रहा है और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया। बिल्कुल फातिमा, कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार फैलता जा रहा है उससे हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते एक फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो उत्तराखंड की बोर्ड की परीक्षाएं थी उनको स्थगित कर दिया गया है और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षाओं को और हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और 12th की बोर्ड की परीक्षा को अभी स्थगित कर दिया गया है। आने वाले समय में जिस तरह का कोरोना का संक्रमण जब इसको कुछ कंट्रोल होता है तो तब ली जाएगी। कहीं ना कहीं ये लंबे समय से जो स्कूलों के मुंह नहीं देख पाए हैं बच्चे, क्योंकि लोगों के बच्चों के भविष्य पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। किस तरह से शिक्षा हो पाएगी, क्योंकि अभी जो 10वीं के जो चलिए सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे आगे। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए यूपी में आज लॉकडाउन, बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सोमवार सुबह 7 बजे अनलॉक शुरू हो जाएगा। लखनऊ में 24 घंटे में 5,913 पॉजिटिव केस सामने आए। अयोध्या की बात कर ले, अयोध्या में रामनवमी पर उत्सव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए पूरे राज्य में रविवार यानी आज टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया। हम आपको गोरखपुर, अलीगढ़, लखनऊ, मेरठ, आगरा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा हुआ है। कल ही से चल रहा हूँ और कल मैं एमएमओ पे आ गया था किसी तरह से, बट वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा पैदल। उसके बाद टेम्पो का कोई साधन नहीं मिला क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगने वाले थे 8 बजे से, और घर से मैं निकला था 5 बजे लगभग। मेरे घर से 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है यहाँ पे लखनऊ तक का, और वहाँ से मैं यहाँ पे तो आ गया था। रूम मैंने ऑलरेडी ले रखा था पहले से, तो रात में प्रॉब्लम्स नहीं हुई। बट अभी मुझे जाना पड़ रहा है सेंटर पर, तो कोई भी साधन की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साधन चलते थे, टेम्पो वगैरह चलते थे। पैदल जा रहे हैं, देखते हैं अगर कोई व्यवस्था होती है तो ठीक है, वरना फिर पैदल ही एग्ज़ाम भी छूट सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, एक्चुअली प्रिपरेशन हुई है उस अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम छूटते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। कल ही से चल रहा हूँ और कल मैं एमएमओ पे आ गया था किसी तरह से, बट वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा पैदल। उसके बाद टेम्पो का कोई साधन नहीं मिला क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगने वाले थे 8 बजे से। लॉकडाउन मेनली जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार केसेस बढ़ रहे थे कोरोना के, उसको देखते हुए भाजपा सरकार ने लॉकडाउन एक दिवसीय लॉकडाउन की घोषणा की है। और उसके उपरांत आप देख रहे हैं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं और अपने घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। फिलहाल ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए निकले हैं, मैं भी आया हूँ। इसीलिए लोगों से एक बहुत छोटी सी अपील करूँगा, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अति ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें, यही मेरी अपील है। जनता को अपने घरों में रहना चाहिए और इस बुरी और विकट परिस्थिति में अपना और अपने परिवार का और देश का साथ देना चाहिए। लॉकडाउन तो अच्छा है आज के लिए, जो संडे के लिए लगाया गया, तो ये तो बढ़िया बात है। हम ही लोगों के लिए, आम जनता के लिए, फिर स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और अपना स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है। हम लोग जीवित हैं तो सब कुछ सही है। और इमरजेंसी कामों के लिए निकलना पड़ता है। अब जैसे दूध के लिए आना पड़ा मेरे को, दूध लेने के लिए, और अन्यथा वैसे निकलने की कोई वजह नहीं है। अब तो घर में ही रहना ज़्यादा उचित है। और आगरा के लिए इस समय इतने केसेस निकल रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन की स्थिति। तो आप देखिए पास तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ऐसे में वहां पर कर्फ्यू का पालन हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है।
तो सद्दाम खान संवाददाता सिद्धार्थ नगर से जुड़ गए हैं और मुजम्मिल दानिश जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सबसे पहले मुजम्मिल, आपके पास आती हूँ। हालात को अगर देखा जाए तो उसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन कितनी ज्यादा मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं वहां पर? मुजम्मिल आप सुन पा रहे हैं? चलिए सद्दाम, मैं आपके पास आती हूँ। सद्दाम, अगर बात किया जाए उस शहर की और ऐसे में वहां पर लोग कितना सहयोग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आज वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसके जो सिद्धार्थनगर में जिसका पूरी तरह से पालन करते लोग दिख रहे हैं। आप मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो सड़कों का हाल दिखाया। आप मेरे पीछे साफ देख सकती हैं कि सड़कें सूनी है, वही लोगों का आवागमन जारी है जिनको बहुत आवश्यक कार्य है। बाकी जो लोग जा रहे हैं वो मास्क लगा के जा रहे हैं। और बात कर रहे हैं अगर कोरोना की, तो सिद्धार्थनगर जिले में 24 घंटे में 111 कोरोना के मरीज मिले हैं। अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है, 128 एक्टिव मरीज है, जिसको प्रशासन लेकर पूरी तरह से सतर्क है। खासकर प्रशासन उन लोगों पे ध्यान दे रहा है जो लोग दिल्ली मुंबई वगैरह से आ रहे हैं। पंचायत चुनाव है तो ऐसे में दिल्ली मुंबई से बड़े लोग ज्यादा लोगों का पलायन करने का वो होता है, तो बॉर्डरों पे खासकर सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन कैंप लगाया हुआ। जो लोग दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग जांच, जो लोग शक के दायरे में आ रहे हैं उनको होम आइसोलेट L1 L2 की सिद्धार्थनगर जिले में सुविधा कराई है, वहाँ वो लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात कर लिया जाए अस्पतालों में, अगर कोई मरीज पहुंच रहा है, असिम्प्टोमेटिक मरीज पहुंच रहा है या सिम्प्टोमेटिक मरीज पहुंच रहा है, टेस्टिंग सेंटर में व्यवस्थाएं कैसी हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सिद्धार्थनगर में 100 बेड का वो बनाया गया है कोरोना मरीजों के लिए, जहां L1 L2 बनाया गया, जहां व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लगातार जिला अधिकारी दीपक मीणा सीएमओ के साथ वहां का भ्रमण कर रहे हैं और वहां लगातार अपने मातहतों को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी कोविड को लेकर नियम है उसका नियम का पालन कराएं और व्यवस्था जो भी है वो चाक चौबंद करें। बात कर ले यहाँ पे लगातार जिला अधिकारी जो क्षेत्र में है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो भी लोग निकले बिना मास्क के ना निकले। लगातार जिला अधिकारी दीपक मीणा सड़कों पे निकलकर अनाउंस कर रहे हैं कि जो भी लोग आवश्यक कार्य ना, बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकले, बहुत जरूरी कार्य हो तभी अपने घर से निकले। जी चलिए संभल का हाल जान लेते हैं हम। मुजम्मिल दानिश लगातार जुड़े हुए हैं। मुजम्मिल दानिश, अगर बात किया जाए वीकेंड लॉकडाउन की, वो तो लगा ही है, रविवार को लॉकडाउन तो लगा ही है, लेकिन लॉकडाउन के बीच चेन को ब्रेक किया जाए, यानी कि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए, उसको लेकर क्या कुछ जोर दिया जा रहा है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार प्रशासन पूरी तरह से कार्रवाई कर रहा है, इधर संभल की स्थिति भयानक आती जा रही है। पहले चरण में वो हालात नहीं थे, लेकिन जो दूसरा चरण ये आया है उस पर देखने की बात है, क्योंकि फिलहाल बिजनौर और अमरोहा और उसके आसपास में चुनाव पुलिस प्रशासन कम है, लेकिन फिर भी यहाँ आम जनता खुद सोच रही है, विचार कर रही है, क्योंकि लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। 13 दिन में 15 मौतें हुई हैं और जो एक्टिव केस थे 119 एक्टिव केस आज आए हैं। तो लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते हुए देखते हुए लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों जिस तरह से अभी 35 घंटे का जो लगातार यहाँ पर कर्फ्यू लगा है, उस कर्फ्यू की पूरी पालन किए, लेकिन कुछ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिसकी मजबूरी है। लेकिन फिलहाल देखा जाए सबसे बड़ी लापरवाही अब ये दिखाई देती है कि जिस तरह से जो प्रवासी लोग थे, जो बाहर से लोग अभी पलायन करना शुरू कर दिया, जो लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव है, पंचायत चुनाव में जो गांव के प्रधान या जो लोग सदस्य हैं वो अपने जो बाहर मजबूर कर रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को चेकअप किया जाए, उनका होम क्वारंटाइन किया जाए, उनका पूरा किया जाए, तो हो सकता था कि जो कोरोना बम लगातार फट रहा है संभल में फिलहाल देर रात तक, और लगातार प्रशासन यहाँ के डीएम संजीव रंजन के अलावा एसपी चक्रे मिश्रा और यहाँ की पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, लोगों से संपर्क कर रही है। इधर भी आने वाले जो योगी सरकार ने कहा था कि अगर पहले मास्क नहीं लगाएंगे तो 1000 का जुर्माना, उधर 10,000 का, तो कहीं ना कहीं इसका भी भय लोगों पर दिखाई दे रहा है। लोग ज्यादातर मास्क लगाकर बाहर आ रहे हैं, लेकिन सीधी तौर पर अभी बड़ी कार्रवाई दिखाई देती है। प्रशासन बहुत ज्यादा यहाँ पर पुलिस का सहयोग वहाँ के लोग कर रहे हैं। कर्फ्यू लगना चाहिए, रविवार हो या फिर शनिवार हो, इसके लिए क्या लोग अपनी सहमति दे रहे हैं? लोगों को जिस तरह से हमने कई जगह गलियों में और जो कोशिश की है लोग खड़े हों, लेकिन ऐसा आज तस्वीर नहीं दिखाई दी है। लोग अपने घरों में कैद हैं, जो लोग सड़कों पर हैं वो मजबूर है। ये 2 लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो उनको कोशिश कर रहे हैं जाने की, तो लेकिन फिलहाल ऐसा हालात है, खुद पब्लिक ये कहती है कि 2 दिन का 35 घंटे का नहीं ये कर्फ्यू,
बढ़ाया जाए, जिससे कि यह और चीजें जो सुविधा है, लेकिन फिलहाल अस्पताल की स्थिति देखी जाए तो यह उसके अलावा किया जाए तो जहाँ पीपी किट के या पहनकर करार करते थे, अस्पतालों में भी लापरवाही की अभी तस्वीरें सामने आ रही है। लोग अपना ख्याल नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये भयानक कोरोना जो बम है फिलहाल लोगों को दिक्कत का सामना आगे बड़ा खड़ा कर सकता है अगर लापरवाही हमने बरती। चलिए आपके पास लौटेंगे। आगरा से कृष्णा त्यागी भी संवाददाता लाइव जुड़ गए जानकारी देने के लिए। आगरा जो कि ताज नगरी है कृष्णा, और वहां पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिलना चाहिए, तो हालात कैसे बनते हुए वहां पर दिखाई दे? क्या लोगों का सहयोग मिल रहा है प्रशासन को? बिल्कुल फातिमा जी, मैं आपको बता दूं ताजनगरी आगरा में लोगों का प्रशासन को पूरा सहयोग मिला है। 35 घंटे के कर्फ्यू के बाद लोग घरों में कैद है। आज मेरे पीछे जो तस्वीर देख सकते हैं, ये ऐसे मार्केट हुआ करते थे जहाँ पर निकलने के लिए लोग जगह नहीं रहती थी, वो बिल्कुल बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। और वैसे ऐतिहासिक इमारतों की बात करें, ताजमहल और लाल किले जैसे सभी इमारतें बंद कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं प्रशासन पूरी सजग तरीके से कार्य कर रहा है। लेकिन होली के बाद जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ा है, इस मामले में यदि प्रशासन होली के त्योहारों पर रोक लगाता तो निश्चित तौर से कोरोना के ग्राफ में इजाफा नहीं देखने को मिलता। तो सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन ने जिस तरह से होली ऐसे त्योहारों पे होली मिलन समारोह या ऐसे कई अन्य त्योहार रहे, जैसे झूलेलाल जयंती की बात करें, महापौर नवीन जैन ने प्रदूषण मुक्त का कार्यक्रम किया, उसमें 60 या 70 लोग कोरोना संक्रमित भी निकले। तो इस तरह के यदि कार्यक्रमों पर रोक लगती तो निश्चित तौर से ताजनगरी आगरा के लोगों में राहत की सांस देखने को मिलती। और सीधी सीधी बात एक और भी कह सकते हैं कि यदि प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जिस तरह से उन्होंने 4 कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, उसमें एक पारस हॉस्पिटल को भी उन्होंने इंडिकेट किया है। तो सीधी जब पारस हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में सबसे भयंकर हॉस्पिटल, उसमें स्थिति भयावह स्थिति पैदा की, प्रशासनिक मेहनवान होने के चलते पार दिया है। और तो सीधी सीधी ये कह सकते हैं कि प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी रही कि पारस हॉस्पिटल को फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि इस तरह से पहले से लेयर वो लापरवाही कर चुका है। तो इसकी क्या गारंटी है कि वो फिर पारस हॉस्पिटल में इतने बड़े तादाद में मरीज नहीं देखने को मिले? हाँ, तो अधिकारी क्या इस पर संज्ञान नहीं ले रहे? क्योंकि एक जिम्मेदारी है टीम 11 की, तमाम अधिकारी उसमें हैं, तो क्या जाकर वहां पर निरीक्षण नहीं कर रहे? अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और लगातार फोन जब करते हैं तो बिल्कुल 10 सेकंड में फोन काट दिया जाता है। तो निश्चित तौर से वो ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी लापरवाही क्या आगरा में उसी तरीके से फिर लापरवाही हो रही जैसे पहले हो रही थी? पोल्यूशन भी बढ़ गया था उस समय, कोरोना भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, आगरा काफी दिनों तक कोरोना की चपेट में थी। बिल्कुल निश्चित तौर से फातिमा जी कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले 1 साल पहले की स्थिति जो भयावह तस्वीर दिखाई दे रही थी, उससे 2 दिन पहले की बात करें तो भयावह मंजर दिखाई दे रहा है ताजनगरी आगरा में। प्रशासन के काल पर दूर तक नहीं रह रहा है। प्रशासन उन गलतियों को फिर से दोहराने का कार्य कर रहा है जो गलतियां पहले दोहराई गई, उन गलतियों पर कोई भी सुधार करना नहीं चाहता है। तो प्रशासन को पता था कि यदि इस तरह की बीमारी का कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है तो सुरक्षा के साथ प्रबंध करने चाहिए, व्यवस्थाएं मजबूत करनी चाहिए। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पर न वेंटिलेटर की सुविधा है न ऑक्सीजन की। तो साफ तौर से ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन इस तरीके के अगर हालात रहे, ताज नगरी है आगरा और ऐसे में सैलानियों का आना भी लगातार वहां पर लगा होता है और उससे राजस्व भी काफी मिलता है सरकार को। अगर हालात पर काबू नहीं किया जाएगा तो पहले की तरह स्थिति आगरा की बन जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर से फातिमा जी ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से कमिश्नर अमित गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद डायट गुप्ता भी हुई है, कई ऐसे अधिकारी और नेता भी कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद भी प्रशासन कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है। आप पिछले साल की बात करें तो आगरा महापौर के साथ अन्य नेताओं ने भी चिट्ठी जिलाधिकारी आगरा के लिए लिखी थी कि बिल्कुल जो बढ़ान की स्थिति पैदा हो रही है उससे ज्यादा भी इस तरह के मंजर देखने को मिल रहे हैं फातिमा जी। उसके बाद भी जिलाधिकारी आगरा उस मंजर को रोकने में असफल दिखाई दे रहे हैं और पारस हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल को फिर दोबारा से जिम्मेदारी देकर वो तस्वीरें नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल कृष्णा आपका शुक्रिया और सद्दाम आपका भी शुक्रिया और साथ ही साथ आपका भी शुक्रिया मुजम्मिल। बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ, 24 घंटे में 165 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जीएम कार्यालय में ड्राइवर समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में संक्रमण से 7 लोगों ने जान गंवाई है। एक्टिव केस की अगर बात किया जाए तो एक्टिव केस आगरा में 509 तक पहुंच गया है।
तो एक्टिव केस भी देखिए कितना ज्यादा है और ऐसे में अलीगढ़ में कोरोना बढ़ रहा है। अलीगढ़ जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं और ऐसे में छात्र छात्राओं को भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। काफी हॉस्टल्स हैं वहां पर और काफी दूर दराज से लोग भी आते हैं और ऐसे में शिक्षा तो प्रभावित हुई है, लेकिन अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो ऐसे में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। तो 24 घंटे में 165 मरीज मिले हैं कोरोना के। डीएम कार्यालय में ड्राइवर समेत 4 लोग संक्रमित पाए गए। कहा जाता है कि अगर आपने जरा भी ढिलाई बरती तो कोरोना आपको अपनी चपेट में ले लेगा और यही वजह है कि देखिए कोरोना आपको अपनी चपेट में ले रहा है। बड़े पैमाने पर आप लापरवाही कर रहे हैं और यही वजह है कि कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। एहतियात बरतने वालों को भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना घातक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्यूनिटी पावर बनाए रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क को पहने जरूर, क्योंकि मास्क नहीं पहनेंगे चालान भी कट जाएगा और आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आप खतरे के जोन में आ जाएंगे। तो अलीगढ़ में भी कोरोना बढ़ रहा है। 7 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। जिले में एक्टिव केस की अगर बात किया जाए तो 509 एक्टिव केस है और उस पर अब प्रशासन काम कर रहा है। योगेंद्र सिंह संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, 509 एक्टिव केस है, उस एक्टिव केस में किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है? अगर अस्पताल में व्यवस्थाओं की बात कर लिया जाए तो व्यवस्थाएं कैसी हैं मरीजों के लिए? देखिए, यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे यहाँ पे दीनदयाल हॉस्पिटल है, उसको यहाँ पर कोविड सेंटर घोषित कर दिया गया है और इसके अलावा जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में भी सब ओपीडी बंद करा दी गई है और वो भी कोविड सेंटर है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे वरुण हॉस्पिटल और एक रूसा हॉस्पिटल, इन सबको भी कोविड सेंटर में भर्ती कर दिया गया है, जिनमें इन मरीजों को भर्ती किया गया है। इसमें से जो गंभीर टाइप के मरीज हैं उनको दीनदयाल और मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। जो थोड़े उससे कम गंभीर मरीज हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी जो भी यहाँ पर जिस तरीके से कल में यहाँ पर 165 नए मरीज निकले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और जिस तरीके से आज लॉकडाउन है, इसके अलावा भी प्रशासन ने यहाँ पर रात के वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है अलीगढ़ में, जहां पर ज्यादा संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं? देखिए, प्रभावित क्षेत्र जो इधर की तरफ जो ओपन इलाके हैं, जो इसमें पोस्ट कॉलोनियां हैं, जैसे स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड और जो क्या कहते हैं इधर सिविल लाइन का इलाका, इसमें ज्यादा प्रभावित है। लेकिन उसके अलावा भी जो भी आज भी जिस तरीके से जो यहाँ पे लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी सब चीज बंद है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का आना जाना, अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रशासन ने इंतजाम तो सारे करे हुए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि ये इंतजाम कुछ ही दिनों में नाकाफी साबित हो जाएंगे। तो क्या वहां का जिला प्रशासन कोई इंतजाम कर रहा है योगेंद्र? देखिए, जिला प्रशासन रोज एक उसकी कोर कमेटी की मीटिंग करता है और उसमें नए नए दिशा निर्देश जारी करता है। उसमें एक ये निर्देश हुए हैं कि जिस तरीके से आज तो लॉकडाउन में सभी बंद है, लेकिन उसके अलावा भी जो भी दुकानें होंगी वो जो है 11 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक खुलेंगी। जो खाने के होटल है वो 8 बजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा भी सारी दुकानें रात को बंद हो जाएंगी। रात में कर्फ्यू तो घोषित नहीं है, लेकिन अघोषित टाइप का कर्फ्यू यहाँ पर लागू कर दिया गया है इन चीजों को रोकने के लिए। एक चीज जानना चाहेंगे, वहां पर क्या जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो क्या अब अलीगढ़ से निकल रहे हैं? पलायन शुरू हो गया है वहां पर स्थिति को देखते हुए? मैं 1 मिनट सवाल दोहराएंगे अपना? हाँ, योगेंद्र सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी, स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं अलीगढ़ में, क्या स्टूडेंट्स जाने लगे हैं वहां से? क्या पलायन की स्थिति देखी जा रही है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी खुलने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले पूरे साल तो बंद रही है। तो इसके अलावा क्योंकि पिछले साल से तो बंद ही है, यूनिवर्सिटी खुली ही नहीं थी। और अब मान लो थोड़ी बहुत प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, जैसे इन्होंने अपने वो एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट घोषित की थी। इसके अलावा कुछ और एग्जाम थे जो घोषित की थी, लेकिन उसके अलावा जो जैसे ही कोरोना का दूसरा कह रहा है, वो सारी डेटें स्थगित कर दी गई। और जो छात्र थे, जैसे ये 10+2 के वो हाई स्कूल के,
इनको सबने कहा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस, वो ऑनलाइन पेपर ले लो, लेकिन वो अभी कोई उसमें कोई फैसला नहीं हुआ, वो सब चीजें स्थगित कर दी गई। तो जितने भी स्टूडेंट सब अपने अपने घर हैं, कोई यहाँ पर अभी मौजूद नहीं। योगेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ। नमस्कार।